बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को इस तरह की बेशुमार ईदें नसीब करे। और इस मुबारक माह रमज़ान में जो कुछ किया, नमाज नवाफिल तहज्जुद वगैरह, अल्लाह ताला उन सब को अपनी बारगाह दर में कबूल मंजूर करे और हमें हमेशा की तरह नेकी, इबादत और सदका करने की तौफीक दे। आज ईद का गालिबन तीसरा दिन है, तो इसलिए आप हजरात ये बखूबी जानते हैं कि खुशियों के दिनों में, चाहे वो ईद हो या कोई शादी हो, इस तरह के कोई त्यौहार वगैरह हों, तो इनमें लोग एक दूसरे से मजाक कर लेते हैं। चाहते हैं कि एक दूसरे से मजाक करके, गपशप करके, बाज ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को मतलब ये है कि सताते हैं, जिससे हंसी मजाक करते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम अगर किसी से हंसी मजाक कर लें, तो ऐसा हंसी मजाक कर लें, उसके साथ कोई ऐसा मजाक कर लें कि उसका जो हमें जो खुशी मिले, हमें खुशी मिलने के साथ साथ कम से कम उसको भी खुशी मिले और वो सिर्फ परेशान न हो। हालांकि अक्सर हम देखते हैं हमारा मजाक और हमारा जो है एक मुस्कुराने के लिए हम समझते हैं कि शायद सिर्फ एक ही रास्ता है, और यही है कि दूसरे को तंग कर लें, दूसरे को परेशान कर लें और दूसरे की परेशानी से लुत्फानंदोज हों। हालांकि ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि एक मर्तबा एक उस्ताद और उसका शागिर्द कहीं सफर पे जा रहे थे, तो रास्ते पर किसी दरख्त के पास, किसी जो है बाग में बैठ गए, कुछ हवा खाने के लिए, कुछ सांस हल्का करने के लिए। तो देखते हैं कि इस दरख्त के पास कुछ एक जोड़ा पुराने जूते मौजूद हैं। तो शागिर्द ने उस्ताद से कहा कि ऐसा लगता है ये यहाँ काम करने वाला जो माली है या मालिक है, उसमें उसके ये जूते हैं। ऐसा करते हैं, इनको जरा छुपाते हैं कुछ मिनट के लिए, ताकि वो आकर देख ले और हैरान रह जाए कि यहाँ मेरे ये चप्पल और जूते किसने उठाए हैं। हम जरा हंसते हैं और लुत्फानंदोज होते हैं। उस्ताद ने शागिर्द से कहा कि ऐसा नहीं करेंगे, हमें उस मुस्कुराने के लिए उसको तकलीफ देना मुनासिब नहीं, बल्कि ऐसा करेंगे कि उसके पुराने पटे जूतों में कुछ रकम रख कर और छुप जाएंगे, देखेंगे कि वो जब आएगा तो इसका क्या फील होगा और वो इसे कैसे महसूस कर लेगा। शागिर्द और उस्ताद ने ऐसा किया, उसमें से कुछ नोट रकम रख दिया उस पुराने फटे जूतों में और खुद दरख्त के पीछे छुप गए। जब वो देहकान आया, जब अपने पुराने फटे जूतों को के अंदर जैसे ही अपना पाँव जूते पर रखा, तो उसे महसूस हो गया कि मेरे जूते में कुछ है, कोई चीज़ है। उसने फ़ौरन पाँव निकाला और हाथ डाल के देखा, तो वो कुछ रकम थे, जो मतलब ये है कि उसके किसी बड़े काम के लिए भी मुनासिब थे। तो उसने जैसे इन रकम को पाया, तो फ़ौरन हाथ उठाया, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगा, या अल्लाह आपका शुक्र है कि आपने मुझे ये रकम आप दे दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरी बीवी भी बीमार है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे बहुत सारे मसाइब हैं। या अल्लाह आपका बहुत शुक्र कि आपने मुझे नवाज़ा। और इस दुआ के साथ अल्लाह ताला से दुआ करते हुए खुशी के मारे उसके आँखों से आँसू टपकने लगे। इनको देखकर, मतलब ये देहकान को देखकर, जब इसने इसकी ये हालत देखकर और वो उस्ताद शागिर्द जो बैठे हुए थे, उन्होंने सोचा कि ये इस कदर मजबूर और इस कदर मतलब ये है कि लाचार, और पैसे देखने के बाद इतनी खुशी, तो इस देहकान की खुशी को देखकर वो दोनों भी खुश हो गए। कहने का मतलब ये है कि आपका और हमें खुश रहने के लिए किसी को रुलाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि दूसरों को हँसाने के साथ अपनी मुस्कुराहट पेश करें। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें मुस्कुराने के लिए, हमें लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए किसी को रुलाना पड़े और हम उसको रुलाएँ, उसके रोने का लुत्फ़ लें, ये दुरुस्त नहीं है। बल्कि करना ऐसा चाहिए कि अपने मसलन ये दूसरों के साथ
कुछ इमदाद करके, कुछ दूसरे तरीके से ताउन करके, उनके लिए कोई काम करके, कोई भलाई करके, इससे अगर हम लुत्फ़अंदोज़ हैं और रहें, तो बिल्कुल यही ऐन फ़ितरत और शरीयत है कि एक-दूसरे को देखकर मुस्कुराएँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा मुस्कुराए, आपकी मुस्कुराहटें कायम रहें। हमारे लिए भी दुआ कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आपसे एक दरख़्वास्त है कि आपका कुछ नहीं जाएगा, लिहाज़ा हमारे चैनल दीन दुनिया टॉक को सब्सक्राइब करें।